हे गाइस, रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंकस्टेल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे आईबीपीएस कलर की रिजर्व लिस्ट के बारे में। एंड इसका जो पार्ट है सेकंड रहने वाला है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस टॉपिक के ऊपर वो मैंने बनाया हुआ है। आप चैनल के ऊपर जब आप जाओगे एंड चैनल के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि आईबीपीएस कलर 2025-26 रिजर्व लिस्ट सिलेक्शन चांसेस ऑल डाउट्स क्लियर। एंड ये 5 मार्च को अपने मेरे चैनल के ऊपर ये वीडियो अपलोड है, तो आप इसको जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। 10-11 मिनट का ये वीडियो है। एंड इसके वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी इन डिटेल बात की है, तो इसको आप पहले देख लेना। एंड जो ये वीडियो रहने वाला है सेकंड पार्ट रहने वाला है, जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी फर्स्ट पार्ट है ये मैंने बता दिया आपको 5 मार्च को ये चैनल के ऊपर बनाया हुआ है एंड ये वीडियो अपलोडेड है, तो इसको जरूर से आप जाके चेक कर लेना, फिर आप इस वीडियो को देखना। अभी सेकंड पार्ट के अंदर क्या था, फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने कुछ स्टेट्स वगैरह के एग्जांपल दिए थे, जिससे राजस्थान है। यहाँ पे मैंने बताया था कि सेकंड रिजर्व लिस्ट तक 100% यहाँ पे रिजर्व लिस्ट क्लियर हो गई थी। फिर मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था, यहाँ पे भी सेकंड रिजर्व लिस्ट है। यहाँ पे जैसे आप देखो सेकंड रिजर्व लिस्ट है। फर्स्ट रिजर्व लिस्ट लास्ट ईयर वो 31 जुलाई को आई थी, सेकंड 29 सितंबर को आई थी। एंड यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे भी आपकी 100% रिजर्व लिस्ट है वो क्लियर हो गई थी। फिर मैंने कर्नाटका के बारे में बताया था कि यहाँ पे भी 100% रिजर्व लिस्ट है वो आपकी क्लियर हो गई थी। एंड फिर अपन ने एक बात की थी वेस्ट बंगाल के बारे में। एंड यहाँ पे भी जो डाटा था वो 100% था। एंड लास्ट ईयर जो रिजर्व लिस्ट वगैरह के बारे में मैंने बताया था वो आपकी कब कब आई थी, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ। आपकी रिजल्ट आया था लास्ट ईयर 1 अप्रैल 2025 को फाइनल रिजल्ट आया था। फर्स्ट रिजर्व लिस्ट 31 जुलाई को आई थी, सेकंड रिजर्व लिस्ट वो 30 सितंबर को आई थी एंड थर्ड रिजर्व लिस्ट वो 31 दिसंबर को आई थी। इसमें मोस्टली स्टेट्स था यहाँ पे नॉन रिपोर्टेड था, क्योंकि सेकंड रिजर्व लिस्ट में 100% क्लियर हो गई थी। बाकी कुछ स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे जो रिजर्व लिस्ट है वो आपकी 100% क्लियर नहीं होती है। एंड इस बार जो कट ऑफ वगैरह जो डाटा है, जो मेरे पास फोटोज़ वगैरह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप खुद से भी वहाँ पे वो मैच कर सकते हो। तो अभी चलते हैं। ये तो लास्ट ईयर की जो आपका मिनिमम मतलब कट ऑफ थी, फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए जो कट ऑफ थी ये थी। एंड उसके बाद ये आपकी थी जो ये देखिए आप रिजर्व लिस्ट की लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। एंड जब आपका रिजल्ट आया था 1 अप्रैल 2025 को, तब आईबीपीएस की तरफ से जारी की गई थी। फिर ये आप देखोगे तो ये आपकी फर्स्ट रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ है, जो 31 जुलाई 2025 को आई थी। इसके बाद ये मैं आपके साथ अटैच कर रहा हूँ, ये है आपकी जब 30 सितंबर 2025 को सेकंड रिजर्व लिस्ट आई थी, उसकी एक कट ऑफ है। एंड फिर ये है थर्ड रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ जो आपकी 31 दिसंबर 2025 को आई थी। एंड इसके अंदर देखोगे आप सिर्फ एक आंध्र प्रदेश है, उसके अंदर ओसी कैटेगरी है, वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स का यहाँ पे किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता। बाकी थर्ड रिजर्व लिस्ट के अंदर हर जगह एन है, क्योंकि मोस्टली जहाँ पे भी स्टेट्स थे वहाँ की सेकंड रिजर्व लिस्ट तक वो ऑलमोस्ट रिजर्व लिस्ट है वो पूरी क्लियर हो गई थी। इसलिए थर्ड रिजर्व लिस्ट में यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ एक यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर ओसी कैटेगरी के अंदर है। अभी अपन देखते हैं थोड़ा बहुत डाटा वगैरह देख लेते हैं। जैसे अभी जो मोस्टली नॉर्थ वगैरह स्टेट है और है वहाँ पे तो 100% मैंने बता दिया क्लियर हो गई थी। बाकी कुछ अपन नॉर्थ ईस्ट वगैरह के स्टेट्स हैं उनके देख लेते हैं। जैसे अपन अरुणाचल प्रदेश की देखते हैं। यहाँ पे जो आपकी यूआर कैटेगरी है, इसकी जो रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ थी वो 32.38 थी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, 32.38। फिर यहाँ पे आप देखोगे यूआर के अंदर जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट है तब आपकी 32.50 थी। एंड फिर सेकंड रिजर्व लिस्ट है यहाँ पे आप देखोगे तो 32.38। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी स्टूडेंट्स की क्लियर हो गई थी। एंड फिर एसटी कैटेगरी है यहाँ पे 21.63 है, शायद 21.63 है। एसटी कैटेगरी की भी सेकंड रिजर्व लिस्ट तक क्लियर हो गई थी। एंड ओबीसी के अंदर कोई नहीं था, यहाँ पे एनए था। एंड फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर 30.13 थी, 30.13। इसका थोड़ा सा अपन देखें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के अंदर नॉन रिपोर्टेड थी एंड सेकंड रिजर्व लिस्ट में भी नॉन रिपोर्टेड थी, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी। यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट्स हैं उनकी रिजर्व लिस्ट वो क्लियर नहीं हुई थी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी वैसे बहुत कम रहती है, सिंगल डिजिट में रहती हैं, या फिर थोड़े बहुत केस के अंदर वो डबल डिजिट में जाती है, तो वहाँ पे रिजर्व लिस्ट वगैरह वो कम क्लियर होती है। तो अरुणाचल प्रदेश का मैंने आपको बताया। एंड फिर मैं एक चीज़ वो देखें कि मैं आप वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ एंड ये चीज़ें वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के भी ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे भी आप इसको ज़रूर से क्रॉस वेरीफाई वगैरह कर सकते हो, आप अपने स्टेट का दे सकते हो। एंड इस साल का जो डाटा है अभी जैसे अभी 2026 के अंदर जिनकी ज्वाइनिंग हो रही उनके अंदर भी कुछ बैंक्स का मेरे पास डाटा है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा इस बार का। जैसे कि किन बैंक में कितने कैंडिडेट्स वगैरह ने ज्वाइन कर लिया, कितने डीवी के लिए पेयर वगैरह नहीं हुए, तो उनका डाटा है वो भी मैं आपको ज़रूर से प्रोवाइड करवाऊँगा।
ये अरुणाचल प्रदेश की थी। फिर एक स्टेट की ओर देख लेते हैं अपन नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे अपन देख लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर के अंदर यूआर के अंदर जो रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ थी वो 38.38 थी मणिपुर के अंदर। एंड फिर यहाँ पे आप देखोगे 38.38, मतलब यहाँ पे फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में मणिपुर के अंदर तो क्लियर हो गई थी। फिर मणिपुर के अंदर एक एसटी कैटेगरी के अंदर 30 थी। एंड फिर यहाँ पे देखो एसटी कैटेगरी में यहाँ पे तो नॉन रिपोर्टेड है। एंड फिर सेकंड रिजर्व लिस्ट के अंदर अपन देखें तो यहाँ पे 30, तो यहाँ पे भी क्लियर हो गई थी। तो मेरा कहने का वही मतलब है कि हो जाती है ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज में क्लियर, बट कुछ कैटेगरीज में नहीं होती है, तो वो एक्सेप्शन वगैरह वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी जो कम रहती है। मेरा ऑलमोस्ट कहने का वही मतलब था आपका। अभी जो इस बार के जो बैंक्स हैं उनका कुछ मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। ये डाटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे सीएससी, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे डाटा देखो आईबीपीएस सीएससी एक्सवी पंजाब, मतलब जो 15 रिक्रूटमेंट है उत्तर प्रदेश का अपने पास डाटा है। इसके अंदर आप देखो कि लखनऊ के अंदर 22 अप्रैल को जब डीवी था तो 100 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, 70% थे, 30 एब्सेंट थे। फिर 23 को था तो यहाँ पे भी आप देखोगे 26 कैंडिडेट एब्सेंट थे। फिर 27 को 29 कैंडिडेट एब्सेंट थे। एंड फिर जो थे नोएडा के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 30 कैंडिडेट एब्सेंट थे। फिर आप लखनऊ के अंदर देखोगे तो यहाँ पे 28 कैंडिडेट एब्सेंट थे। फिर नोएडा के अंदर 42 थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जब डीवी वगैरह चल रहे हैं और चल रहे हैं तो 25 से 30% कैंडिडेट्स हैं वो डीवी के लिए अपीयर नहीं हो रहे, क्योंकि एसबीआई वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे बैंक ऑफ इंडिया आईबीपीएस सीएससी पंजाब का डाटा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 58 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, 41 वो प्रेजेंट थे, 17 कैंडिडेट्स थे वो एब्सेंट थे। एंड फिर इंडियन बैंक का सीएससी, ये पटना सर्कल का है। यहाँ पे 98 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, प्रेजेंट 78 थे एंड एब्सेंट है वो 20 कैंडिडेट्स थे। तो यहाँ पे भी इस इंडियन बैंक वगैरह यहाँ पे भी आप देख रहे हो 20 to 25% कैंडिडेट्स और डीवी के लिए अपीयर नहीं हो रहे हैं। बाकी कुछ डाटा और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये पीएनबी का ही है, ये मध्य प्रदेश का। यहाँ पे आप देखिए वैकेंसी 80 थी, डीवी में 40 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे एंड एब्सेंट है वो 40 थे। यहाँ पे 50% कैंडिडेट्स हैं और डीवी के लिए एब्सेंट थे। फिर पीएनबी का महाराष्ट्र का है, यहाँ पे 40 कैंडिडेट्स थे एंड 17 प्रेजेंट थे एंड 23 कैंडिडेट्स एब्सेंट थे। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे तो 50% से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं और डीवी के लिए एब्सेंट थे। क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे रिजल्ट्स एक साथ में हैं एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रेफरेंस के वगैरह से जो भी उनको ज्वाइन कर रहा है, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, जो भी उनको ज्वाइन कर रहा है वो उस हिसाब से ज्वाइन आउट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको पंजाब आसाम का बता देता हूँ। यहाँ पे 125 वैकेंसीज थी, 93 कैंडिडेट्स हैं वो प्रेजेंट थे एंड 32 कैंडिडेट्स एब्सेंट थे। फिर पीएनबी गुजरात का बता देता है, टोटल कैंडिडेट 78 थे एंड प्रेजेंट 50 थे एंड एब्सेंट थे वो 28 to 30 कैंडिडेट्स थे। एंड फिर पीएनबी कर्नाटका का 40 वैकेंसीज थी, 28 प्रेजेंट थे एंड एब्सेंट 12 कैंडिडेट्स थे। ये सारा डाटा आपको कहाँ पे मिलेगा? ये सारा डाटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बैंकर्स टेल पे मिलेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पे आके डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो बैंकर्स टेल, जिसके अंदर आप देखोगे 2.8 के मतलब 250 से ज़्यादा आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। फिर पीएनबी राजस्थान के अंदर 59 वैकेंसीज थी, 20 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे एंड 39 कैंडिडेट्स एब्सेंट थे। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि वही कह रहा हूँ ना, इस बार देखना आप कि जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट वगैरह है गुजरात के अंदर आप देखोगे यहाँ पे 80 एंड 25 to 30 ये बता दिया। फिर पटना सर्कल का भी यहाँ पे आप देखोगे आईबीपीएस पीएनबी के अंदर 335 वैकेंसीज थी, 235 सबसे प्रेजेंट थे एंड 100 कैंडिडेट्स वो एब्सेंट थे। तो ये मतलब ऑलमोस्ट मैंने बैंक्स का बता दिया, पीएनबी का ज़्यादा डाटा था। बाकी बैंक्स के अंदर भी वही सेम चीज़ें चल रही हैं। जब आप देखते हो कि 25 to 30% कैंडिडेट्स हो एब्सेंट है वो हर बैंक के अंदर रह रहे हैं, ठीक है ना। तो या फिर आपको अगर इसको 20 मानते हो 20 to 30% की रेंज में आपको कैंडिडेट्स मिल रहे हैं। एंड जो आपकी रिजर्व लिस्ट है वो भी 30% कैंडिडेट्स की बनाई गई है। जैसे टोटल वैकेंसीज अपनी 15,000 के आसपास कुछ थी, तो टोटल जो रिजर्व लिस्ट के अंदर कैंडिडेट्स हो 4500 के आसपास रिजर्व लिस्ट के अंदर कैंडिडेट्स हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार सेकंड रिजर्व लिस्ट के अंदर जैसा लास्ट ईयर हुआ था, इस बार भी सेकंड रिजर्व लिस्ट है उस तक ऑलमोस्ट स्टेट में, मैं फिर से कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट या फिर जो कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट या डबल डिजिट के अंदर 30-40 से 20-30 तक वैकेंसी रहती है, उनकी बात नहीं करा। बाकी ऑलमोस्ट स्टेट में सेकंड रिजर्व लिस्ट तक 100% रिजर्व लिस्ट क्लियर होने के चांसेज हैं, बट इसके अंदर टाइम लगता है। जो आपकी रिजर्व लिस्ट आने का रहता है वो आपका 4 मंथ का रहता है, कि जो आपकी फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आती है वो 4 मंथ के बाद आती है। तो 2 मार्च को रिजल्ट आया था, फिर 2 अप्रैल, 2 मई, 2 जून एंड 2 जुलाई। तो 2 मार्च को आया था ना, 2 मार्च से फिर 2 अप्रैल, 2 मई
2 जून 2 जुलाई। तो आपकी जून 30 के अंदर या फिर जुलाई के अंदर आपकी रिजर्व लिस्ट है वो इस बार आने की उम्मीद है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड फिर से कह रहा हूँ, आपको और कोई भी डाटा वगैरह चाहिए और चाहिए, धीरे धीरे हम RTI की ऑफिशियल डाटा है वो भी IBPS कलर के अंदर किस स्टेट में कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है उसके बारे में अपलोड करनी है, बट वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल बैंकर्स टेल उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।